हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशनल ज्ञान। और इस एजुकेशनल ज्ञान चैनल में हम आपसे बात करेंगे सोशल इशू से रिलेटेड और एजुकेशन टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल में पढ़ा भी होगा, इज द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इफेक्ट्स लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। हम इस बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें पब्लिक को ये दिख रही है कि ये लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट और किसान के बीच में है, पर सच पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा का कोई इफेक्ट होगा तो वो हम मिडिल क्लास फैमिली। आज हम फार्मर बिल के बारे में बात करेंगे और वो जो बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। इसमें बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा एग्जैक्ट ये है क्या, बस हम 3 कानून, काले कानून, ये शब्द हम सुन रहे हैं, पर एग्जैक्टली क्या है स्पेशली पब्लिक को पता नहीं है। और इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजिकल थॉट ये है कि दिस इज़ जो बातें हो रही हैं, जो भी वायलेंस हो रहा है वो एक गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में है। पर सच बताएं, ये सबसे ज़्यादा का किसी को इफेक्ट करता है तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली है। मैं आपको इसके हर डिटेल को डिस्क्राइब करूँगी। मैंने इस जो लॉ बनाया गया है उसका मैंने PDF निकाला है गूगल से, और आप भी उसको निकाल के पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेकर पढ़ सकते हैं। ये इजी फ्रेंड्स, तो मैंने ये एक प्रिंट आउट निकाला है जो कि है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में, और ये आप consumerfairs.nic.in से भी ले सकते हैं, इजीली भी गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इट्स नॉट टू टफ टू फाइंड दिस। और मैंने इसको प्रिंट आउट उसका ले करके और एग्जैक्टली मैंने पढ़ा कि है क्या। तो जो मैंने पढ़ा उससे ये मैंने पाया कि ये सिर्फ फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच की ही लड़ाई नहीं है। इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट होने वाला है तो मिडिल क्लास फैमिली होने वाली है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की जो रोज़ की मंथली बजट है, जो हमारी मंथली बजट है, वो पूरी तरह से इफेक्ट होने वाली है। The supply of such foodstuffs including cereals, pulses, potato, onions, edible oil seeds and oils, as the central government may by notification in the official gazette specify may be regulated, ध्यान दीजिएगा, may be regulated only under extraordinary circumstances which may include war, famine, extraordinary price rise and natural calamity of grave nature। तो ये इसका कहना ये है कि बस युद्ध के समय या कुछ आपत्ति होती है या सूखा पड़ता है या भुखमरी होती है, उसी वक्त ये लोग कंट्रोल में लेंगे। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होगा तभी ये इसको स्टॉक को ये करेंगे। इस लॉ में ये बताया गया है कि जो होलसेलर्स हैं वो आराम से जो भी फूड स्टफ्स हैं उसको वो स्टॉक कर सकते हैं, उसका भंडारण करने की उनको अनुमति दे दी गई है। पहले 1955 में इस एक्ट को हटाया गया था, क्योंकि अगर किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी भी चीज़ को अगर हम भंडारण करने की अनुमति देते हैं और उसको छूट देते हैं कि आप उसको स्टॉक कर ले, तो इट्स मीन कि आप ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, आप काला बाजारी को प्रमोट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा ये समझना ज़रूरी है हर एक मिडिल क्लास फैमिली को। अब हमारे जो भी मंथली बजट होंगे, चूँकि अब तो सरकार ने कह दिया कि हमें तो इससे आप स्टॉक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्लैक कर सकते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि वो किसी भी स्टफ़ को, जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, ओनियन है, जो हमें डे टू डे लाइफ की ज़रूरतें हैं, अगर उसमें ब्लैक मार्केटिंग होने लगे तो आप सोच सकते हैं कि आपका मंथली बजट कहाँ जाएगा। और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो हर चीज़ अपने बजट के अनुसार चलती है। वी आर द टैक्स पेयर्स, हम टैक्स भी पे करें और हम हर सामान महंगा भी लें। गवर्नमेंट तो सीधे यही कहेगी गरीबों को आप सब्सिडी दे दोगे, और जो बिजनेसमैन हैं जो उनके लिए तो आपने पूरा बिजनेस ही खोल रखा है। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस लॉ इज जस्टिफाइड।
क्योंकि लॉ बनता है पब्लिक के बेनिफिट के लिए। आप पब्लिक को जो एक सच पूछे तो इट इज़ सम वे इट इज़ अ टॉर्चर। मैं इस बिल के खिलाफ हूँ। 20 जनवरी को जो किसान आंदोलन के नाम पे, प्रोटेस्ट के नाम पे जो इन लोगों ने जो न्यूसेंस क्रिएट किया, जो वायलेंस क्रिएट किया, वो भारत का कोई नागरिक इसको टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये आज तक हम लोग ने देखा ही नहीं। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद भी हम लोगों ने कभी बड़े बुजुर्गों से ये नहीं सुना कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय आए और हमारे झंडे के बगल में अपना झंडा लहराए। तो ये तो इनको तो देशद्रोह के इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तारी करनी चाहिए। उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये भारत कभी टॉलरेट नहीं करेगा। मगर मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि इस जो लॉ बनाया गया है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में, वो हर पब्लिक को जानना ज़रूरी है। और मैंने आपको डिटेल में समझाया भी है। वो मैंने जो प्रिंट आउट है उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि इसमें किया क्या है इन लोगों ने। और ये कतई किसी भी हिसाब से इसको जस्टिफाई नहीं माना जाएगा। और ये कहते हैं कि भंडारण की क्षमता हमने अगर होलसेलर्स को दी है तो फार्मर्स को भी दी है। अब आप सिंपली एक बात समझिए कि फार्मर्स के हाउस कितने छोटे होते हैं, घर कितने छोटे होते हैं, वो कहाँ से रखेगा। खैर वो तो छोड़ो, हमारे घर में जनरली हर मिडिल क्लास में मुझे लगता है कि हम लोग जब आलू सस्ता होता है तो बोलते चलो एक बोरी आलू लेकर के आओ, जब 50 किलो को है, 100 किलो को सस्ती होती हैं। और हमारे पास तो रूम भी रहता है, तो एक रूम में हम कहते हैं कि चलो इसको उधर फैला दिया जाए। बट आप देखते होंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन वो आलू सड़ने लगता है। वो खुद तो होता ही है, अगल बगल 3-4 आलू को और स्पॉइल करता है। फिर बाद में ये फील होता है कि जितना हमें ला करके रखने में जितना कॉस्ट और परेशानी हो, उससे अच्छा था कि अगर हम स्मॉल अमाउंट में लेते तो ज़्यादा बेनिफिट होता। अब आप सोचो कि जब हम नहीं रख पाते तो एक फार्मर कहाँ से रखेगा। ये क्या कानून बना, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। क्या सोच के बना ये भी नहीं समझ में आ रहा। और सोचिए जब ये कोई गारंटी नहीं कि आपका अगले मंथ में कौन सा फूड स्टफ महंगा होगा, आपका मंथली बजट कितना एक्सीड करेगा। मुझे लगता है ये हर मिडिल क्लास फैमिली को जानना ज़रूरी था। और ये एक्ट पढ़िए प्लीज़, आई विल सजेस्ट प्लीज़ रीड दिस एक्ट, क्योंकि ये एक जागरूकता आनी ज़रूरी है। बिकॉज आई ऑलवेज से नेशन कम फर्स्ट। कोई पार्टी, कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी देश से बढ़कर नहीं है। और कानून पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनता है। और इस कानून के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। इसको रद्द करना चाहिए या मॉडिफाई जिस हिसाब से करना चाहें वो करें। बट आई डोंट सपोर्ट दिस, स्पेशली दिस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लॉ। और जिसने भी किसान आंदोलन के नाम पे हिंसा की है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सब देख रही है। गवर्नमेंट को भी देख रही है, फार्मर्स को भी देख रही है, और वो आपको रिजल्ट देगी ही देगी। वी आर नॉट फूल्स, वी आर सीइंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेक्टर व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो द मेन थिंग मेरा वीडियो बनाने का यही था कि भारत के हर नागरिक को इस बिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और चूंकि इन लोगों ने इतना वायलेंस किया है तो इस वजह से ये मुद्दा जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया। बट ये समझना ज़रूरी है, आलू का सीज़न होता है, ठीक है, तो उस समय 10 रुपये आलू मिलते हैं। अब उसको होलसेलर्स को स्टॉक कर दिया, उसके पास तो कोल्ड स्टोरेज है, वो आलू का रेट 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद बेचता है। अब सोचो क्या हालत होगी देश की कि वो 10 रुपये आलू का रेट 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये हो जाएगा। हर साल हम सुनते हैं कि कभी आलू का रेट बढ़ गया, प्याज का, तो चलो दैट इज़ मतलब उसको हम छोड़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि कहते हैं कि कहीं बाढ़ आ गई थी तो कहीं अकाल पड़ गया था। बट ये आपने लॉ बनाया है, क्यों बनाया है? ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस लॉ को, और इससे सिर्फ इफ़ेक्ट पड़ेगा मिडिल क्लास फैमिली को। सो मेरा बनाने का ये इधर है कि इस लॉ को पढ़ें, इस वीडियो को शेयर करें और इसके बारे में जानें।
इस इशू के बारे में जानें कि ये एग्जैक्ट है क्या। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एजुकेशनल ज्ञान। थैंक यू।